आमिर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी और आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि मियां साहब की वापसी मुल्की सियासत के लिए बड़ा सरप्राइज हो सकती है, क्या समझते हैं आप? सरप्राइज तो खैर मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में जानी मानी चीज़ है नवाज शरीफ साहब ना, और जो उनका हमेशा से किरदार है सियासी, सब लोग उससे वाकिफ़ है। जो वो कर सके वो भी हम जानते हैं, जो ना कर सके उससे भी हम वाकिफ़ हैं। बहुत सारी चीज़ों को जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उसको जो उनके नकाद हैं वो उस तरह की अचीवमेंट्स नहीं मानते। क्योंकि देखिए हम तो बतौर सहाफ़ी दोनों पहलुओं में देखने ना, कि जैसे वो कह रहे हैं कि जी मेरे दौर में बड़ी माशी तरक्की हुई, और वो माशी तरक्की को कहते हैं कि जी मैंने बिजली घर लगाए, बिल्कुल लगाए उन्होंने, सड़कें तामीर की, बिल्कुल की उन्होंने सड़कें तामीर, ठीक है ना, येलो कैब भी लेकर आए और फलां भी लाए। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जी जब आपने बिजली घर लगाए तो उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट का एक मसला खड़ा हो गया, आपने कर्जा लेके सड़कें बनाई तो बजाय इसके कि तरक्याती काम दूसरे करते कि जिससे एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ती हैं, आपने ये काम किया तो मुल्क को कर्ज़ों के बोझ तले लाद दिया गया। तो हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं वो उसको बतौर उनकी अचीवमेंट फ्लैग करते हैं, और जो उनके मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि जी ये उनकी कमज़ोरी थी और उसकी वजह से जो है मुल्क को आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये एक बड़े मज़े की बहस है, और ये डिपेंड करता है कि आप फेंस के किस तरफ हैं, उधर हैं या इधर हैं। अब हम लोग तो दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों पहलू हम दिखा रहे हैं कि भाई ये नवाज शरीफ का वो है और उनके जो नकाद हैं वो ये चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को चैलेंजेस बहुत सारे दरपेश हैं, और मैं बड़ा मुख्तसरन अगर वो कहूँ कि जैसे लोग समझते हैं ना कि वापस आ गए, अब उनके लिए हर चीज़ जो है बहुत ही आसान है। यकीनन उनका जलसा जो था एक साइजेबल जलसा था, ठीक है। ये भी मानने की बात है कि जी उनकी जमात वो खुद जो है अगले इंतखाबात में एक बड़े मजबूत उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टरशिप के बन के उभरे हैं, और उसका जो उनके कल तक के इत्तेहादी थे वो भी इसका बरमला इजहार कर रहे हैं, ठीक है ना। वो पीटीआई तो छोड़े, वो तो तनकीद करती है, उसका काम है ना, हत्ता कि पीपल्स पार्टी कर रही है तनकीद, तो यहाँ तक हमने मान लिया। अब चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज जो है वो परसेप्शन का है। अब नवाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे कि जी उनको बड़े दुख उठाने पड़े, यकीनन दुख उठाने पड़े, और उनके साथ 23 बरस में उनको 15 बरस आवाम से दूर रखा गया। लेकिन क्यों रखा गया? और जो उन पर इल्ज़ामात थे, बदनवानी के इल्ज़ामात थे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, तमाम है, उस पर भी कन्विक्शन भी हो चुकी है। अब जो उनके चाहने वाले वो कहते हैं जनाब ये सब कुछ झूठ था, लेकिन पाकिस्तानियों की कसीर तादाद है जो ईमान की हद तक उस पर यकीन रखती है। तो उनका पहला चैलेंज होगा उस परसेप्शन को मैनेज करना, कि उनकी सियासत जो थी वो उनके कारोबार को वसअत देने के लिए नहीं थी, उसका मकसद ये नहीं था कि उससे उन्होंने दौलत कमाई हो, या आइंदा भी वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये उनके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल होगी, उससे निमटना। एक दूसरा ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, पहली मरतबा नहीं, ये पहले भी मतलब है कि एज ए ब्लू आइट बेबी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने आए हैं ये। और कल तक जिस तरह से पीटीआई एक सफ़े पे होती थी, आज नून लीग एक सफ़े के ऊपर है, लग रही है, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि जब जब वो एक सफ़े पे आए तो नवाज शरीफ साहब से कुछ ऐसी मतलब ख़ताएँ हुई और ऐसी उनसे मसले हुए कि वो उससे कन्फ्रंटेशन डेवलप कर गया। तो क्या ऐसी बात है कि नवाज शरीफ में क्या तब्दीली आ गई, मिलिट्री लीडरशिप क्या बदल गई? तो ये एक सवाल है, इवॉल्व कर गए, दोनों ने सीखा, या बाज़ औक़ात होता है कि जी आपने कुछ भी नहीं सीखा होता और आप उसी तरह आ जाते हैं, ना हम बदले क्या, ना मैं बदला, ना तुम बदले, ना दिल की आरज़ू बदली, ठीक है ना। तो मैं कैसे वो यकीन इनकलाब नातवा कर लूँ? तो हम कैसे यकीन कर लें कि जनाब कौन बदल गया इसके? क्या कहेंगे आपने दिल लगाई साहब? दो और पॉइंट है, उसके बाद फिर मैं कहता हूँ। तो ये दो उनके चैलेंजेस हैं। तीसरा एक और उनको चैलेंज है, वो चैलेंज है इकोनॉमी को मैनेज करने का, कि उन्होंने कहा मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं डॉलर को सस्ता कर दूंगा, फला कर दूंगा। ये बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं, लेकिन रोड मैप का लोगों को इंतजार है, और हमें ये पता है कि सब कुछ करने से पहले जिस तकालीफ से गुजरना है आवाम को वो क्या होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई इजी वे आउट नहीं है। तो मेरे ख्याल में क़यादत को बताना पड़ेगा कि अभी सख्त दिन है हमारे, क्योंकि फिस्कल स्पेस नहीं है अब, ताकि कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आ जाएं ये हमें नहीं पता, वो पर्दा गैब में। तो ये तीसरा और आखिरी चैलेंज जो है मैं समझता हूँ वो भी है कि इनका जो सख्त तरीन मुखालिफ है पीटीआई, वो डाउन है लेकिन आउट नहीं है, उसका भी एक वो है। फिर एक और आखिरी चैलेंज वो ये है कि जी इनकी अपनी पार्टी में जो इनका एक मौरूसी सियासत उसको कैसे मैनेज करना है। कि शहबाज शरीफ साहब कल तो बड़ा अच्छा है लगा कि जी चारों ख़ानदान के लोग जो एक फ्रेम में है, शहबाज शरीफ उनके बेटे ये और उनकी साहबजादी, लेकिन ये बहुत सारों को उससे दुख भी हुआ होगा, उनकी पार्टी के लोगों को जो समझते हैं यार हमें भी होना चाहिए था, ठीक है। तो अपने ख़ानदानी इख्तलाफात को कैसे ख़त्म करते हैं कि एयरशिप का पंजाब क्या वो देंगे, हमजा को देंगे,
अपनी बेटी को वफाक देंगे, क्या होगा ये भी सवाल है, कैसे मैनेज करना ये भी एक सवाल है, और लोगों को मुतमईन कैसे करेंगे, तो चैलेंजेस तो बहुत। और कुछ कहते रह नहीं गए, सब वो जो बातें थी। एक बात तो ठीक है आमिर ज़ा साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।